ये है तिल कुटे की तैयारी। चौथ माता की कहानी कहेंगे, गणेश जी की कहानी कहेंगे और फिर आरती करेंगे। अभी शुरू करेंगे। अभी तैयारी करी है। ये सातों माता बिठा रखी हैं, रोड़ी मोड़ी, और ये चौथ माता, बोले शंकर पार्वती मैया, गणेश जी। चौथ माता की जय। कहानी शुरू होगी। माघ महीना है, तिल चौथ व्रत कथा। कहानी शुरू है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसके दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोले कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन वैभव, पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करूं। यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करूं। चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया। और चौथ माता से बोली, यदि तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो का घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया। और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊं। चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के की विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व चौथ माता की कृपा से, की मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई उसके कुल की कन्या से ही हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री भगवान गणेश उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए तो चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई। आज गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ गया। तब कुछ दिन बाद वह लड़की घनघोर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अद्ब्याही नगर आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी पिता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार वाले वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही हमारा वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और उसी रूप में पीपल पर बैठे हैं। तो अभी तभी से उसी से पूछा
सभी से पूछा कि आप इतने दिनों में यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। तेरी माँ ने तेरी माँ श्री से जाकर कहो कि वह माता श्री से जाकर के कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन का जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने सवा सवा मन का तिलकुटा श्री संकट सुवन सहित गणपति भगवान व चौथ माता की विधि विधान पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की, तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर बिठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसी उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो, और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। बोलो श्री गणेश भगवान और तिल चौथ माता की जय हो। ये थी चौथ माता की कथा, तिल चौथ। और अब है विनायक जी की कहानी तिलकुटे की। 2 देवरानी व जेठानी थी। दोनों के बहुत धन था। जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। एक दिन करती थी तो अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ ताई तो अपने घर में आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोल कर पिला देती है। इस पर देवरानी ने जेठानी को कहा, देवरानी घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। जेठानी गरीब तो थी ही, उसने वैसा ही किया। पर घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। जेठानी बोले कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से से होकर उसको लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। गणेश जी का स्मरण करती हुई भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो गई है। तब उस भगवान की भगत जेठानी ने सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निमटने को चाहिए, सो कहाँ जाऊं। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी निमटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। जब वह गुस्से में बोली, मेरा सिर पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी सिर के पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। सोने को धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए देवरानी के नहीं जा सकी।
देवरानी ने अपने बच्चों को ताई के घर देखने के लिए भेजा कि ताई क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ भगवान की कृपा से हीरे मोती की का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ ताई के तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी अपनी जेठानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली जेठानी ने सारी घटना सब सच सच बता दी। इतनी सुनकर देवरानी अपने पति घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। जेठानी को जेठ जी ने उसे बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। जब वो बोली, मेरी जेठानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी उसे सिर पर पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। जेठानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। श्री गौरी पुत्र गणेश आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई और उसने धैर्य की भूखी मार खाई। देवरानी बोली और क्षमा याचना की, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो, तब अपनी माया समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान बोले, एक सुई भी जेठानी को दे। भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ करना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी व चौथ माता की जय हो। अब आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लग संत कर सेवा। जय गणेश हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव मातास्य पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव।